साथ जुड़े हैं संजय चड्ढा जी, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम दोनों विशेषज्ञों से राय लेंगे, लेकिन आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि कैसे इसे अमली जामा पहनाया गया। अगर देखें कहानी तो साल 2004 में इस भूखंड के आवंटन से लेकर 2006 में संशोधन किया जाना, 2009 में संशोधन किया जाना, 11-12 मंजिला इमारत को 17 फ्लोर तक, फिर उसके बाद तकरीबन 40 मंजिला तक की अनुमति। एक लालच की भी बढ़ोतरी या फिर नियमों की भी अनदेखी या फिर जो लूप होल्स होते हैं, अब जिस तरीके से एफआर में चेंज करने के बाद इसकी पूरी की पूरी हाइट बढ़ा दी गई। ये एक नमूना भी था कि किस तरीके से स्थानीय नियमों का दुरुपयोग करते हुए उसके बाद अपने लाभ को बढ़ाते हुए आप इस स्थिति पर पहुंचते हैं। 9 साल का वक्त, लेकिन ध्वस्त हुआ महज 9 सेकंड में। क्या संदेश साफ तरीके से इसमें आप देखते हैं? अश्विनी जी, जैसा आपने बताया, ये एक जिसे कहते हैं ना करप्शन और आपसी मिली जुली तरीके से इस काम को किया जाना, यानी कि मैं इस करप्शन को बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिल्डर और अथॉरिटीज के दरमियान, नोएडा अथॉरिटी के कैसे वो, जैसे आपने बताया, 4-4 बार 9 मंजिल बननी थी, 11 मंजिल बननी थी, 17 मंजिल बननी थी, 30 मंजिल, 32 मंजिल और 40 मंजिल, इतना बना देना। और जैसा आपने कार्यक्रम के शुरुआत में बताया कि ये जो पूरा एरिया था, उस एरिया में 14 टावर बनने थे और ये जो पर्टिकुलर 2 टावर्स हैं, यहां का जो लैंड यूज था कुछ अन्य था, उसको कन्वर्ट करा के और इसमें बनाया गया। और एक और बहुत टेक्निकल बात भी है, जब हम डिस्कस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, तब यह बात भी उठी थी कि जब इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं, जब इस प्रकार के 2 टावर्स हैं, उन 2 टावर्स के मध्य थोड़ी दूरी का भी होना चाहिए। वो दूरी जो स्पष्ट शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पे है, वो तकरीबन 16 मीटर है और इन 2 टावर्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ 9 मीटर की दूरी थी। देखिए, इस सब का क्या कारण था, मुख्य कारण क्या था? पहली बात, जो करप्शन की आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में कही, वो तो थी, उसका इफेक्ट क्या था? उसका इफेक्ट था लोगों की सेफ्टी। वहां के रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं, अगर यहां पे कुछ हो जाता, सेफ्टी एस्पेक्ट वाज वन ऑफ द पैरामाउंट एस्पेक्ट। और जिस पर्पस के लिए जो लैंड दी गई थी, वो आपका चिल्ड्रन पार्क बनना था, वहां पे इलीगली इस तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया। तो इस चीज को देखते हुए 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका निर्णय लिया और इसको घेरने के लिए बात की और ऑर्डर पास किया गया। बड़ा परिपक्व ऑर्डर था। उसके बाद सेम मैटर पे अपील की गई और बहुत प्रयास किए गए। तकरीबन मैं आपको बताना चाहता हूं, हर तरीके से बिल्डर्स ने यह भी कहा कि यह तो संभव ही नहीं है, चारों ओर इस तरीके के 14 और टावर्स हैं जो छोटे हैं कद में, वो सब ध्वस्त हो जाएंगे, इसको तो तोड़ना अपने आप में नामुमकिन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम दलीलों को, एक्सपर्ट ओपिनियन को लेते हुए 3 महीने का समय दिया। और उसके बाद भी, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल टास्क था। देखिए, सही बात है कि आपने जो बात कही, करप्शन के ऊपर ये एक बहुत बड़ा चपत है। तो एक तो वो है, और फिर उसकी टेक्निकलिटीज। और आज बहुत खुशी की बात है कि ये ध्वस्त हुआ बिना किसी अन्य नुकसान के, जैसा अश्विनी जी ने आपने बताया अभी। जी, प्रोफेसर सुरेश जैन साहब, इससे पहले आप चर्चा कर रहे थे कि अब इसके बाद जो मलबा है उसको हटाया जाना तकरीबन 3 महीने का समय लगेगा, जिस हिसाब से बताया जा रहा है। विस्फोटक तकरीबन 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। अभी जो उस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर से जो चीज़ें निकलेंगी, उनके डिस्पोजल की भी स्थिति आएगी। AQI जो है उस आसपास के इलाके में, आपने कहा कि अस्थमा के मरीज या फिर दूसरे मरीज, उन लोगों के लिए कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। काफ़ी तेज़ी से पानी का छिड़काव करके अन्य स्थितियों को काबू में करने की कोशिश की गई। बावजूद इसके क्या कुछ और एहतियात बरते जाने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से वृद्धों को, या फिर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अन्य जो बीमार ग्रस्त लोग हैं उनके लिए क्या कुछ शंकाएं हैं? वैसे प्रशासन ये कह रहा है कि सब कुछ स्थितियाँ AQI समेत सब कुछ वहाँ काबू में है।
देखिए वो मैं पहले भी 2 घंटे पहले भी न्यूज़ को देख रहा था, और जैसे वहाँ के सीईओ ने एक अपना स्टेटमेंट भी दिया था कि इसका वायु के ऊपर, एयर क्वालिटी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो ये मेरे को लगता है थोड़ा सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सब लोगों ने देखा है जैसे डेमोलिशन हुआ है, तो जो धूल का और जो डस्ट का पूरा स्मोक, और आप देखेंगे पूरे क्लाउड्स वो काफी हाइट तक ऊपर गए हैं और काफी एरिया को कवर किया है। और आप देखेंगे कि वो डिब्रीज, आप खुद उस एरिया को देखेंगे, कम से कम उसका इफेक्ट 2 से 3 किलोमीटर में जरूर रहेगा, जिसमें ज्यादा रहेगा। और ऑब्वियसली जो पास के एरिया है वहां पे उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका ये कहना कि वहां पे AQI हमारे कंट्रोल में है, वो मेरे को लगता है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये सेम रीजन है कि जब वर्ल्ड ट्रेड टावर का एक्सीडेंटली वो जो हुआ था डेमोलिशन, मींस आप कहेंगे कि ट्रेड टावर को तोड़ा गया था टेररिस्ट के थ्रू, आप देखेंगे उस टाइम पे भी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा ठीक से प्रेजेंट नहीं किया गया था लोगों को, और उसकी वजह से लोगों को हेल्थ इफेक्ट्स काफी सालों तक उसके इम्पैक्ट रहे हैं। तो मेरे को ये लगता है कि इसको अच्छे से मेजर करके और ठीक ढंग से कम्युनिकेट करना, पब्लिक कंसल्टेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबके हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जो मेन पर्पज, जो मेरे अपने मित्र ने भी जैसे बताया कि हमने जो मेन मकसद था उसको बिल्कुल ठीक ढंग से अचीव किया है, क्योंकि करप्शन को ऊपर जो डेंट देना था वो बहुत जरूरी था। मैं ये भी सोचता था कि इसको तोड़ना, मतलब बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट, इसको तोड़ के सबक सिखाना किसी भी कंपनी को, क्या वो सही रास्ता है, या उनसे ये लेके किसी और पर्पज से। बट जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेफ्टी को लेके, तो एक सेफ्टी वो है कि एक्सीडेंटली या डिजास्टरली अगर कुछ इस बिल्डिंग को होता है तो ये बहुत सारे लोगों को डैमेज कर सकती है। अब ये जो हमने डेमोलिशन किया है, इसकी वजह से पार्टिकल काफी टाइम के लिए एयर में रहेंगे, और इसके लिए हमको वेट डस्टिंग है या किसी भी और तरीके से इसको कंट्रोल करना जरूरी है काफी दिनों तक। हम चर्चा जारी रखेंगे अपने दोनों खास मेहमान से, लेकिन वक्त हो चला है बेहद छोटा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ा ट्विन टावर, जो कि नोएडा में एक बहुमंजिला इमारत था और गगनचुंबी उदाहरण भी था लाभ का, बेजा लाभ का, अवैध निर्माण का, वो आज महज 9 सेकंड में जमींदोज हुआ है। हमारे साथ है प्रोफेसर सुरेश जैन जी और संजय चड्ढा जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। संजय चड्ढा साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी आपने जिक्र किया कि जो मानक होते हैं तकरीबन 16 मीटर की दूरी दोनों टावर के बीच होनी चाहिए थी, 9 मीटर ही थी। उसके अलावा जब साल 2012 में मुकदमा हाईकोर्ट में शुरू हुआ तो केवल 13 मंजिलें बनी थी। 1.5 साल के अंदर इन्होंने सारे प्रोजेक्ट से ध्यान हटा के तेजी से 32 स्टोरीज बना दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाकर मामला रुका, नहीं तो ये 40 तक ले जाते। ये जो मिली भगत है या फिर ये जो स्थितियां हैं आए दिन देखने को आती हैं, चाहे अथॉरिटी हो चाहे महानगरों में बनने वाले कंस्ट्रक्शन हो, ये कैसे रुकेगा? ये एक उदाहरण तो है, लेकिन ये जो एक आम व्यवहार बन चुका है, कार्यशैली बन चुकी है, उस पर क्या कुछ नजीर तो है ये, लेकिन उस पर रोक कैसे लगेगी? बिल्कुल सही आपने कहा, ये एक नजीर है, और जो आगे अगर कोई इस तरह का काम करेगा तो वो 20 दफा सोचेगा, पहली चीज। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। एक मैं आपके माध्यम से अश्विनी जी ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आज ये ध्वस्त करना तो थोड़ा ऐसी ओपन एरिया था, क्या दिल्ली के बीच में इस तरह का कुछ होता, या कोई जहां पे पॉपुलेशन, मैं दिल्ली का सिर्फ एक नाम लेने का प्रयास कर रहा हूं कि पॉपुलेशन मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बीच में, क्या जहां पे चारों तरफ से पॉपुलेशन है, क्या इस तरह का हो सकता है? नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन आप ये देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं। आज हम देखते हैं, हमने देखा पहले अपने देश में हर जगह पे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, हर जगह पे जो है उसको लोगों ने जगहों पे कब्जा किया हुआ है, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। ये ऐसा कैसे हो जाता है जी, ये एक प्रश्न है। तो इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन और आपसी मिली भगत से होता है। अधिकारीगण जिनका कार्य सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि उनको देखना होता है कि ये सब लोग नियमों को फॉलो करते रहे। मैं आपके माध्यम से एक से बात कह के अश्विनी जी इस चीज पे अपना विचार रखना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है
अब समय ये आ गया है कि हमको एक ऐसे कानून की आवश्यकता, देखिए रेरा ने बहुत इंप्रूवमेंट किया है इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, लेकिन अब ऐसे कानून की आवश्यकता है कि जो अगर इस दोषी अधिकारियों के खिलाफ, अगर कोई अधिकारी इस तरह से लिप्त पाया जाता है, उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन की अगर हम कोई कानून बनाएं तो मुझे लगता है कि तो तब जाके इन चीजों में रोक लगेगी। और ये एक बहुत बहुत मेरे को लगता है जेन्युइन बात है, और निश्चित, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये भय नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो वो कुछ भी कर सकता है। जी प्रोफेसर संजय जैन साहब, आपसे जानना चाहेंगे चलते चलते, इसे बेहद भले ही विध्वंस का नमूना है या फिर डिमोलिश किया गया है, लेकिन एक इंजीनियरिंग का बेहद खूबसूरत नमूना भी इसे माना जा रहा है। हमारी क्षमता भी किस तरीके से चीज़ों को, डैमेज को मिनिमाइज करके हमने जो अंजाम दिया है, किस रूप में इसको आप देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम तो शामिल थी, लेकिन मिनिमम लॉस होते हुए इसको अंजाम दिया जाना, तकनीकी दृष्टिकोण से इस पूरे ऑपरेशन को, पूरे ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया को किस रूप में आंकते हैं आप? देखिए, ये बहुत बड़ा एक ठीक है, आप बोलेंगे कि एक एस्पेक्ट है। जब डेमोलिशन हुआ तो ये ऐसा नहीं है कि एक एग्जांपल के केवल कंट्री में है, ये बाहर देशों को भी दिखाने का है कि भारत अपने जैसे टेक्नोलॉजी के एरिया में इतना सक्षम हो गया है कि इस तरह के बड़े टावर्स, इस तरह की बड़ी बिल्डिंग्स को कितने सेफ तरीके से डेमोलिश कर सकता है। तो ये अपने आप में एक जो आज के टाइम में जो भारत की एक जो ये आप बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट है, और जो कंपनी है और जो एक्सपर्ट्स हैं, ये अपने आप को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे कंट्री के ऊपर इतना डिपेंडेंट है। तो ये बहुत ही बड़ा एक उदाहरण साबित होकर जा रहा है कि हम इतने सक्षम है कि इतने सेफ तरीके से, और जैसे इंटरनेशनल प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, हमने इंडिया में भी उसको करके दिखाया। तो ये एक इंडस्ट्रियल मतलब उसमें आप देखेंगे पूरी दुनिया के सामने कहीं ना कहीं मिसाल है कि हम तकनीकी रूप से कितना दक्ष हैं, और साथ ही साथ वो प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है कि किसी भी तरीके के अवैध निर्माण के खिलाफ उस कुठाराघात होगा, और किस तरीके की जो अवैध गतिविधियां हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सुरेश जैन जी और संजय चड्ढा साहब हमसे जुड़ने के लिए और उस मामले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा कि किस तरीके से लालच और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर लालच की गगनचुंबी जो इमारत खड़ी थी, 9 साल की लड़ाई के बाद, 9 साल के निर्माण के बाद, कानूनी लड़ाई के बाद महज 9 सेकंड में वो जमींदोज हुई, और साथ ही साथ एक संदेश भी दे गई कि अवैध निर्माण, अवैध कब्जा या फिर अवैध निर्माण की जो गतिविधियां हैं उन पर रोक लगेगी। ये प्रतिबद्धता है सरकार की भी, अदालत की भी, और ये प्रयास भी किया जाना चाहिए सिविल सोसाइटी की तरफ से, हमारी तरफ से, आपकी तरफ से। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।